हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बच्चा अभी तक हमने मेटेलिक मिनरल्स को देख लिया था, नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हम देख चुके हैं। उनके यूजेस को देख के हमें लगा था सर ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। पर बच्चा देखो है ना, हर एक चीज की एक डार्क साइड होती है। हम जो भी चीज हमें ना पूरे वर्ल्ड में जो भी देख रहे हैं उसकी एक डार्क साइड जरूर होती है। तो ऐसे में जब भी हमें कोई भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, उसकी माइनिंग करनी पड़ती है। पर बच्चा जो ये माइनिंग है ना, ये माइनिंग की वजह से कई सारे हैजार्ड्स जो है ना हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर दी हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। बेसिकली जो हैजार्ड्स है ना माइनिंग के, हम वो देखने जा रहे हैं। इस पिक्चर के थ्रू हमें एक है ना एक पता पड़ता है, एक आइडिया लगता है सर कि इस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एयर पोल्यूशन देखने मिल रहा है सर ड्यू टू जनरेशन ऑफ डस्ट इन माइनिंग। बेसिकली हमें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है सर, बहुत सारा हमें स्मोक दिख रहा है, मतलब हमें क्या दिख रहा है, एयर पोल्यूशन दिख रहा है। अब ऐसे में बच्चे हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर वंडर अबाउट द एफर्ट्स द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू। बेसिकली बच्चा जो ये माइनर्स है ना, ये बहुत हैवी है ना, बहुत ज्यादा लेबर अपना देते हैं इस माइनिंग इंडस्ट्री को। ऐसे में बच्चा क्या होता है ना कि हमें हमारे लिए वो क्या लाते हैं, रिसोर्सेज को वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट बच्चा उनकी खुद की जो लाइफ है ना, उनकी खुद की जो वो सफरिंग्स है ना, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं छुप सी जाती हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ है हमारी जो लाइफ है उसके अंदर इंपॉर्टेंस सिर्फ है ना मिनरल की है, मिनरल्स की हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि उनकी लाइफ की हमारे लाइफ में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर बच्चा जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है ना, वो बताता है कि हमारा जो ओनली जो फोकस है वो क्या है सर, कंजप्शन है। कभी हम ये नहीं देखते कि कंजप्शन के कारण ऐसे कई सारे वर्कर्स हैं जिनको कई सारी ऐसी सिचुएशंस में काम करना पड़ रहा है जो उनकी पूरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अब ऐसे में व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट। बेसिकली बच्चा क्या है, जब भी माइनिंग होती है, जब भी हम किसी रिसोर्स किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग करते हैं, तो उसके जो बुरे इफेक्ट्स है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हमें कहाँ देखने मिलते हैं, तो हमें उसके जो इफेक्ट्स है वो देखने मिलते हैं माइनर्स की हेल्थ पे, हमारे एनवायरमेंट पे, हमारी मदर अर्थ पे। तो बेसिकली बच्चा जब भी कभी माइनिंग होती है ना, तो वो हमारे लिए हमेशा यूजफुल नहीं होती है। उसका एक डार्क साइड होता है। क्या होता है सर कि माइनर्स की जो लाइफ है ना, उसकी वजह से पूरी क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी सर बदल जाती है। उनकी जो लाइफ के अंदर डिजीजेस है ना आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में बहुत टाइप के क्या हो जाते हैं, पोल्यूशन हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। अब ऐसे में बच्चा हम समझ सकते हैं कि जो माइनिंग है ना वो हमेशा यूजफुल नहीं होती है। The dust and noxious fumes inhaled by the miners make them vulnerable to pulmonary diseases। अब बच्चा क्या होता है, जो डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल जब वो करते हैं ना, जब मतलब वो इनहेल इस चीज को करेंगे तो बच्चा आप समझ सकते हैं उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ेगा बच्चा, उनकी ये जो पूरा इनहेलिंग सिस्टम है ना, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा वल्नरेबल इफेक्ट। ऐसे में बच्चा उस डिजीज को हम क्या कह देते हैं, पल्मोनरी डिजीज कह देते हैं। क्योंकि हमारे पूरे जो एयर है, जो वो जहाँ पे वो काम करते हैं ना, वहां पे कई सारे क्या होते हैं बच्चा, पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या है ना, एयर के थ्रू हमारे इनहेल के थ्रू वो क्या हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, जो हमारा पूरा ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब बच्चा आप कंडीशन आप समझ सकते हैं कि पहले ही उनको जो वेजिस है वो बहुत कम दी जाती है, उनको जो मजदूरी है वो बहुत कम दी जाती है। अब ऐसे में अगर उनको कोई हेल्थ डिजीजेस हो जाती, किसी भी टाइप की उनको डिजीज हो जाती है, तो उनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि सर क्योंकि उनके पास इतना क्या नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, इतना उनके पास मनी नहीं होता जिससे वो अपना है ना अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। बच्चा बेसिकली क्या होता है, जो रूफ होता है ना, जैसे जहां पे हम माइनिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, उसमें क्या होता है बच्चा, जो रूफ है ना वो कई बार कोलैप्स कर जाता है, वो रूफ जो है वो वहां पे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि बच्चा जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस के कारण वो जो है ना पूरा जो माइन है वो पूरा कमजोर हो जाता है। और जिस तरीके से उस माइन का क्या है ना पूरा ओवरऑल रिसर्च नहीं किया जाता, उस माइन के बारे में पता नहीं किया जाता कि वो जो माइन है वो क्या इतनी स्ट्रांग है कि उसके अंदर माइनिंग की जा सकती है, वो जो बेसिक जो एरिया है वहां पे क्या माइनिंग करी जा सकती है, वो उन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। अब ऐसे में वो जो माइन के जो रूफ्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइनर्स। बेसिकली क्या है, जो कोल माइंस होती है
जो कोल माइंस है बच्चे, ये क्या है, कोल है। और जैसे कि हमें पता है जो ये है ना कोल, वो कैसे होता है, फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लग सकती है। इसलिए कई बार क्या होता है, कोल माइंस में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, दे गॉट फायर। अब उसके बाद क्या होता है, आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइनस। जो माइनिंग कर रहे होते हैं ना, जो वर्कर्स है, जो माइनर्स है ना, उनके लिए क्या है, ये थ्रेट तो हमेशा बना ही रहता है। दी वाटर सोर्सेस इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। बेसिकली क्या होता है, जो भी वेस्ट निकलता है ना बच्चा माइनिंग में, तो लोग क्या करते हैं कि उस वेस्ट को उन सोर्सेस, वाटर सोर्सेस के अंदर क्या करते हैं, उसे जाने देते हैं। अब उससे वो जो वाटर सोर्स है पूरा, सपोज कोई स्ट्रीम है, कोई रिवर है, तो उसके कारण क्या हो जाती है, वो कंटामिनेटेड हो जाती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट लैंड स्लरी लेस टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। बच्चा बेसिकली क्या होता है, जो वेस्ट होता है ना, जो उसका स्लरी होता है, जो उसका वेस्ट होता है, उसको डंप करने से क्या है, बेसिकली जो लैंड है वहां का, वो क्या होता है, डिग्रेड होना शुरू कर देता है, वहां की सॉइल डिग्रेड होना शुरू कर देती है। और इसी के साथ एन इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। इसके अलावा क्या होता है बच्चा, जो स्ट्रीम और जो रिवर्स होती है वो पॉल्यूट होना शुरू कर देती है। अब ऐसे में बच्चा इस वीडियो के अंदर इतना ही, पर हम एक बार वापस एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आज हमने क्या देखा है। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू। बच्चा ये क्वेश्चन है ना, हमसे हमारा एक ना अंदर से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो हमारे लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमें लोग सर्विस दे रहे हैं, क्या हम उनको उतना उनको पे कर पा रहे हैं, कि क्या उन लोगों ने जो हमारे लिए किया है, क्या हम उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। बच्चा बेसिकली हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग आपको पढ़ाने का, ये टॉपिक का यहाँ होने का मतलब भी कुछ ऐसा है कि आपको समझाना कि जो आपके लिए ये जो मिनरल्स लेके आ रहे हैं, जो ये आपके लिए रिसोर्सेस ला रहे हैं ना, उसके वजह से उसके कई हैजार्ड्स है। हैजार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको है कि ना अंडरस्टैंडिंग होगी कि सर अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिनरल्स को यूज करेंगे ना, तो उसको एक बड़े ही यूजफुल तरीके से, कि सर जितना हो सके हम उतना ही उसे है ना कम यूज करने की ट्राई करेंगे, उसके अल्टरनेटिव सोर्सेस को हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट। बेसिकली जो हमारा एक है ना माइनिंग है ना, उस माइनिंग के वजह से जो माइनर्स है, जो हमारा एनवायरमेंट है ना, उसके ऊपर क्या उसके इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्या, द डस्ट एंड नॉक्सिस। बच्चा बेसिकली क्या है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें होने वाली एक डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज कह देते हैं, पॉल्यूम्स होते हैं। बच्चा बेसिकली हम देख चुके हैं कि अगर ये एनवायरमेंट है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे इनहेल के थ्रू क्या होते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग। इसके अलावा माइनर्स के लिए बच्चा कुछ जो रिस्क होते हैं ना, वो हमेशा है ना कंस्टेंट थ्रेट बन के उनकी लाइफ में रहते हैं। जैसा कि क्या, कोलैप्सिंग माइन रूफ। अब कई बार क्या होता है बच्चा, जो माइंस होती है ना, वहां पे उनके जो रूफ्स हैं वो क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब वो गिर जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो कोल माइंस होती है ना, वहां पे कई बार आग भी लग सकती है, वहां पे कभी फायर भी लग सकती है। ऐसे में बच्चा, और इसके साथ साथ जो ये हमारी पूरी माइनिंग इंडस्ट्री है ना, उसके वजह से जो वाटर सोर्सेस है वो कंटामिनेटेड होते हैं। इसके अलावा जो डंपिंग करते हैं ना हम वेस्ट की, कहां पे सर डंपिंग कहां होती है, लैंड पे होती है। जब भी हम उसकी डंपिंग करते हैं लैंड पे, तो लैंड डिग्रेड होना शुरू कर देता है, सॉइल डिग्रेड होना शुरू कर देती है। और इसी के साथ साथ इंक्रीज होता है क्या, जो रिवर और जो स्ट्रीम पोल्यूशन है ना, वो इंक्रीज होना शुरू कर देता है। तो बच्चा इस पूरे टॉपिक को है ना, एक आपको समझाने का सिर्फ एक है ना, एक ही सेंस था। वो सेंस ये था कि आपको हैजार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे में बच्चा इस टॉपिक में इतना ही। इससे पहले किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चैप्टर में आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।